जोहार, जय मूल्यवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। हम पिछले 60 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हमें हर महीने केवल 4,000 रुपए का भुगतान किया जाता है। ये बात बीते 5 अक्टूबर को देश की राजधानी में आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हरियाणा के झज्जर की आशा कार्यकर्ता अनिता ने कही। अनिता की आवाज 26 राज्यों की 7,000 से अधिक महिलाओं की आवाज में से एक थी, जो नरेंद्र मोदी सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ विरोध जताने के लिए जंतर मंतर पर एकत्रित हुई थी। अनिता ने कहा कि हमें हर महीने कम से कम 27,000 रुपए दिए जाने चाहिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का दावा है कि 4 या 5 लोगों का परिवार चलाने के लिए यह राशि आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे सांसदों और विधायकों को अपने वेतन बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती, आम लोगों का वेतन भी क्यों नहीं बढ़ाया जाता। यदि एक आशा कार्यकर्ता 4,000 रुपए में गुजारा कर सकती है तो हमारे प्रधानमंत्री भी ऐसा कर ही सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक अपना वेतन 4,000 रुपए प्रति माह तक सीमित करने का वादा करते हैं तो हम हमारा यह विरोध समाप्त कर देंगे और इससे अधिक की कोई मांग नहीं करेंगे। अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ यानी AIDWA द्वारा आयोजित किए गए इस विरोध प्रदर्शन को कथित तौर पर मुख्य धारा का कहे जाने वाले ब्राह्मण बनिया मीडिया ने खास तवज्जो नहीं दिया। हिमाचल प्रदेश की फाल्मा चौहान ने कहा कि सन 2014 के बाद हम लोग जो ये नया भारत देख रहे हैं, इस भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है, खाद्य सामग्री दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। साथ ही हम मोदी सरकार को यह कहने आए हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित की करे। उन्होंने कहा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ भयावह बलात्कार और उसके बाद उनके परिवार के सदस्यों की हत्या हमें प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के खोखलेपन को दिखाती है। हमारी महिला पहलवानों ने यही जंतर मंतर पर धरना दिया था और उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला। हर दिन महिलाओं पर हमले हो रहे हैं, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आप अपने खोखले नारे देकर महिलाओं को गुमराह मत कीजिए। पश्चिम बंगाल की कोयल विश्वास ने कहा कि हमारी मांगे सिर्फ महिलाओं की मांगों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की मांगे है। यह सरकार के संस्थानों को निजी हाथों में बेच रही है। अमीर हो रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद हमारे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि जारी है। यह सरकार क्या कर रही है? AIDWA के महासचिव मरियम धवल ने बताया कि संगठन इस आयोजन के लिए महीनों से तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा कि हमारी मौजूदगी 26 राज्यों में है। पिछले कई महीनों से हम उन सभी राज्यों में महिलाओं से बात करके उनकी समस्याओं को समझने के लिए हजारों बैठकें, स्कूटर रैली और पदयात्राएं की है। आज हम यहाँ जो मुद्दे उठा रहे हैं वे वह मुद्दे हैं जिन्हें पूरे भारत में महिलाओं ने उठाया है। हिंसा, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और निजीकरण इनमें से कुछ नाम है। आज आप जिन महिलाओं को यहाँ देख रहे हैं वे विभिन्न पृष्ठभूमियों से आती है। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षिकाएं, आशा कार्यकर्ता, मनरेगा कार्यकर्ता, असंगठित क्षेत्र की महिलाएं और अन्य महिलाएं आज यहाँ पहुंचती, लेकिन आखिरी समय में किन्हीं कारणों से कई ट्रेनें अचानक रद्द हो गई। हरियाणा की एक सेवानिवृत्त शिक्षक सुदेश ने कहा कि मोदी जी आम आदमी मर रहा है, उसके लिए रोटी नहीं है। आप केवल भाजपा के स्टार प्रचारक है, देश के प्रधानमंत्री की तरह व्यवहार नहीं कर रहे। आपको सिर्फ भाजपा के बारे में नहीं बल्कि पूरे देश के बारे में सोचने की जरूरत है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे।